के लिए अच्छा नहीं है। ये हिंदुओं को उनकी नपुंसकता के लिए ना वीडियो बनाकर दिखाया जा रहा है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, हिंदुओं, उस वीडियो को देख के भी अगर तुम्हारा खून नहीं खौला तो तुम्हारे खून में पानी है। तुम भारत माँ के वो पुत्र नहीं हो जो बहता, उस सड़क पे जो खून बह रहा था ना बारिश में उसका, गरीब का, उसको देख के भी अगर खून नहीं खौल रहा, आज उसकी, कल तेरी और कल तेरे भाई की भी बारी है। बैठे रहो शांत, बैठे रहो शांत। कल उसकी थी, आज इसकी थी और कल तेरी भी बारी है। बैठ शांत और देख खून बहता हुआ। अगर तेरे खून में, रक्त में उबाल नहीं है तो बैठ देख के। अब बर्दाश्त नहीं होगा। आज आपने एक गरीब की गर्दन काटी है और जिसे देख के मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। अरे जाग जाओ हिंदुओं, जाग जाओ। कितनी बार कहें, ये बकरा काटने के नाम पर जो घरों में छुरियां रख रहे हैं, अरे तुम्हारे तो देवी देवताओं ने सभी हाथों में शस्त्र रखे हैं। धनतेरस पे बर्तन स्टील के खरीदना बंद कर दो, शस्त्र खरीदो। इन जिहादी आतंकवादियों को अगर सख्त से सख्त सजा नहीं दी राजस्थान सरकार ने, तो आज हम हिंदू ऐलान कर रहे हैं कि घर में घुस के मारेंगे ऐसे आतंकवादियों को। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, ना बर्दाश्त करेंगे। नमस्कार, मैं हूं विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। आज चर्चा करेंगे राजस्थान के उदयपुर में जो हुआ। 2 मुस्लिम युवकों ने एक हिंदू युवक की हत्या कर दी। हत्या की वजह यह है कि उन्होंने नुपुर शर्मा का समर्थन किया था और हत्या इसलिए की गई क्योंकि इनका एक ही एजेंडा था कि गुस्ताखी नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि राजस्थान में या देश के मुसलमान संविधान को मानते हैं या नहीं, क्या इनका जो एक नारा है उस पर अडिग रहेंगे? क्योंकि चर्चा बहुत है आज उदयपुर की। 2 मुस्लिम युवकों द्वारा एक हिंदू युवक की हत्या करना कितना सही मानते हैं और कितना गलत? पहली बात, ये 2 युवक नहीं, ये 2 मुस्लिम आतंकवादी थे जिन्होंने बेरहमी से उसकी जो हत्या की है और माननीय प्रधानमंत्री जी को जान से मारने की धमकी दी है। इस तरह की घटनाएं, ये संविधान और कानून और राजस्थान सरकार के मुंह पर तमाचा है इन आतंकवादियों के द्वारा। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा बिल्कुल भी, कि इस तरह की हरकतें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये आज हम लोगों को चुनौती दे रहे हैं। आज उस गरीब को दुकान में घुस के सर धड़ से अलग कर दिया। ये किस मानसिकता को दिखाना चाह रहे हैं? किस मानसिकता को? ये मानसिकता ये हिंदुस्तान नहीं बर्दाश्त करेगा। ऐसी मानसिकता का जवाब केवल और केवल राजस्थान के अंदर शंभूलाल प्रजापति जैसे लोग हैं, जिनका समर्थन आज मैं दिल से करता हूं, जिसने उसको मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दिया था। मत जगाओ शंभूलाल को, मत जगाओ शंभूलाल को। राजस्थान में एक एक हिंदू को, एक एक हिंदू जाग गया ना तो शंभूलाल बन जाएगा। ये हत्या निंदनीय है और इतनी निंदनीय है कि कानून व्यवस्था के नाम पर ये सरकार, कांग्रेस क्या कर रही है? अब तक इनकी गिरफ्तारी और इनसे जुड़े लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? ये गिरफ्तारियां होनी बहुत जरूरी थी, लेकिन ये उसमें भी अब पॉलिटिक्स खेलेंगे। शांति समुदाय बोल बोल के ये पॉलिटिक्स खेलेंगे। ये भी उठता है कि नुपुर शर्मा का जब से बयान आया उसके बाद कानपुर में पत्थरबाजी, प्रयागराज में पत्थरबाजी, देश के अलग अलग कोनों में पत्थरबाजी देखने को मिली और आज देखने को मिला कि उदयपुर में एक हिंदू युवक की, उसको दुकान में घुसकर उसकी गर्दन काट जाती। तो क्या लगता है यही चलेगा अब? देश में यही होगा? देश में ये कैसे हो सकता है? ये मानसिकता जो दिखा रहे हैं समाज में, ये सरिया की जो मानसिकता दिखा रहे हैं, इनको सोचना चाहिए कि अगर हिंदू अगर केसरिया पे अड़ गया तो मकान तोड़ के जितना सरिया निकलेगा तुम्हारे हाथों। अब बर्दाश्त नहीं होगा। आज आपने एक गरीब की गर्दन काटी है और जिसे देख के मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। और हिंदुओं से मैं एक ही अपील करना चाहता हूं, कब तक जातियों में बटे रहोगे? कब तक जातियों में बटे रहोगे? ये सब नहीं चल पाएगा। इसका जवाब सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। इनकी 7 पुश्तें भी याद रखें। ये जो कृत आज इन्होंने किया एक गरीब के साथ में, ये बहुत निंदनीय कृत है।
जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अच्छा, बिल्कुल ये बताइए, जो मुस्लिम नेता मौलाना ये बात कर रहे थे कि देश का मुसलमान तरक्की चाहता है, देश का मुसलमान शांति चाहता है, तो क्या देश में पत्थरबाजी करने से, क्या देश में किसी की गर्दन काटने से शांति आएगी क्या? देश का मुसलमान अगर तरक्की चाहता तो मदरसे में जाकर पत्थर उठाना नहीं सीखता। अगर देश का मुसलमान तरक्की चाहता तो गजवाए हिंद पर साइलेंटली इस देश के अंदर गद्दारी नहीं करता। अगर देश का मुसलमान तरक्की चाहता तो बिना टैक्स दिए देश की सरकारों को कोसता नहीं। श्रीलंका के अंदर 2 करोड़ भूखे मर रहे हैं, लेकिन हमारे देश में हमारी सरकारें हमारे टैक्सों से ये 28 करोड़ भूखे नंगों को राशन दे दे के पाल रही है। ये बर्दाश्त नहीं है हम लोगों को, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। संविधान अगर है इस देश में तो ऐसे लोगों की मानसिकता और ये जितने आतंकवादी टेरर पैदा करने वाले मदरसे हैं, इन सबको बंद किया जाना चाहिए। ये सब के सब आतंकवादी पैदा कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, कुछ मुस्लिम तो पहले ये बात बोल रहे थे कि जब तक नुपुर शर्मा को फांसी ना दी जाए, जब तक नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी ना हो, देश में ऐसे ही चलता रहेगा। क्यों नुपुर शर्मा को क्यों फांसी देंगे? क्या गलत कहा है उसने? अरे एक 57 मुस्लिम देशों में से एक मौलाना आकर बैठ जाओ ना और साबित करो क्या गलत कहा है उसने। कुछ गलत नहीं कहा। वही बात हम हिंदू भी कह रहे हैं कि जो जो किताब में लिखा है नुपुर शर्मा ने कहा है वही हम सब भी कहेंगे, ना पीछे हटेंगे। आपने एक 8 साल के बच्चे का पोस्ट उसके पिता ने वायरल किया ना, यही था ना उसके साथ में, जो उस पिता को आज मार दिया गरीब। अरे गले लग के और उसकी गर्दन काट दी। शर्म नहीं आ रहा है? हिजड़ों की औलादो, अगर मर्द की औलादो तो सामने की लड़ाई लड़ो, पीठ पे वार क्यों करते हो? क्यों करते हो पीठ पे वार? सामने लड़ो, जवाब देंगे। 15 मिनट नहीं 15 सेकंड में जवाब देंगे। ये हिंदुस्तान के वो हिंदू हैं जो तुम्हारे किए को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, ये बताइए, वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है कि गर्व महसूस कर रहे हैं वो इस घटना के बाद, और अगला नंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बता रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? ये आप खुद स्वयं सोच सकते हैं कि इनकी मानसिकता कितनी प्रबल हो रही है। ये बराबर अपनी किताब पे चलेंगे, अपनी किताब से ही धमकी देंगे, अपनी किताबों से ही धमकी देंगे, अपनी किताबों से ही ये लोग धमकी देंगे। और उस गरीब की गर्दन को उड़ा देना, ये कोई भी कानून नहीं सिखाता है हम लोगों को, ये कोई कानून नहीं सिखाता है। और ये देश को डरा रहे हैं, हम डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। वो गरीब को मारना अच्छा नहीं था। आप क्या कहोगे सर, कि यही से होने वाला? मतलब ये है, सन 1989 के अंदर एक मुस्लिम गृह मंत्री बना, ठीक है जी। 1 साल होते होते और क्या हुआ कि कश्मीर खाली हो गया। 1 साल होते होते 90 आते आते कश्मीर खाली हो गया। 7.5 लाख कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया। वही तो विचारधारा है ये, और क्या है? आपको क्या लगता है कि देश अब संविधान से नहीं सरिया कानून से चलेगा, जो उनका एक नारा था कि सरतन से जुदा, तो आज तो साबित करके दिखा दिया। अगर मैं एक सवाल पूछूं तो आप सबको क्या लगता है कि ये हत्या किसकी हुई है? ये हत्या किसी हिंदू की हुई है? नहीं। ये हत्या किसी कन्हैया लाल की हुई है? नहीं। ये आज जो हत्या हुई है ये संविधान की हत्या हुई है। ये पूरी की पूरी तरह से संविधान को उन्होंने ताक रख दिया है। और उसका एक सीधा सीधा प्रमाण आपको देखने को मिलता है। जैसे ही हत्या होती है वैसे ही ओवैसी वहां से ट्वीट करता है और ट्वीट में यह मांग करता है कि सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। क्यों नहीं कहता कि एक फतवा भी जारी हो? ओवैसी क्यों नहीं कहता कि एक फतवा भी जारी हो, सरतन से जुदा उसका भी हो, जो संविधान की हत्या करेगा? भैया अब मांग ये आ गई है कि जो तुम सरिया मांग रहे थे, अब तुम्हें सरिया कानून ही। अगर प्रशासन से मांग है कि इनको 30 दिन के ट्रायल के अंदर इनको फांसी की सजा दी जाए ऐसे व्यक्ति को, तो क्या लगता है सरकार कुछ एक्शन ले पाएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि शांत हो सकती है इस मुद्दे पर। देखिए, मन बहुत विचलित है आज की घटना देख करके। सरकारों की अगर जो बात आती है, राजनीति की बात आती है, तो आज मुझे कहते हुए बड़ा खेद उत्पन्न हो रहा है कि काश मेरा प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ होता तो ऐसा आतंकी आज हाथ में छुरा लेकर के किसी का सर कत्लेआम करने से झिझकता, उससे पहले उसका इंतजाम उसको खड़ा उसके दरवाजे पे मिलता। अच्छा, ये बताइए, सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी को भी धमकी दी जा रही है, तो क्या लगता है ये लोग निडर हैं, कोई डर नहीं है? इनके नेता देते हैं भाई,
जब इनके नेता ये बयान देते हैं, हम कह रहे हैं ना कि इनके तौकीर रजा ने क्या बोला, बरेली की रैली से तौकीर रजा ने क्या बोला कि दावत इस्लाम सब हिंदुओं को मोक्ष का रास्ता, उसका क्या संदेश आप समझते हैं? क्या ये हत्या के पीछे उस संदेश की साजिश और उसका हाथ नहीं हो सकता है? ऐसे ऐसे नेता इनको भड़काते हैं, उकसाते हैं, और ये फिर आवेश में आकर के जो इन्होंने शिक्षा मदरसों में प्राप्त करी है, उन्हीं शिक्षा के आधार पर ये इस तरह का आतंकवाद फैला रहे हैं। तो इनके आतंक को रोकने का समय आ गया है। सरकारें भी सुन लें, यहाँ कोई राजनीति की बात नहीं है, यहाँ कोई राजनीति की बात नहीं है। सरकारों से साफ साफ निवेदन है कि 30 दिन के अंदर ट्रायल करके फांसी नुपुर शर्मा को तो छोड़ो, अब इस व्यक्ति को फांसी 30 दिन के ट्रायल में होनी चाहिए। देश संविधान से चलेगा, देश संविधान से चलेगा या सरिया से चलेगा? मैं ये पूछना चाहता हूँ अपने हमारे देश की सरकार से, अपने प्रधानमंत्री जी से भी ये पूछना चाहता हूँ कि हमारी इतनी सीटें होने के बावजूद और हमारे हिंदुओं के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है, ऐसा कानून क्यों नहीं बनता जो हमारे हिंदू देवताओं को गालियाँ देते हैं? हमारा कोई रिएक्शन नहीं होता। हमने तो कभी पत्थर नहीं उठाया। हमारे काशी विश्वनाथ के शिवलिंग को सैकड़ों सालों से ये वहां नमाज पढ़ रहे थे, किसी मुसलमान ने कहा कि नहीं वो शिवलिंग नहीं, फुहारा नहीं शिवलिंग था? कहा किसी ने? कहा किसी ने? क्यों नहीं कहा? अगर अच्छे मुसलमान होते तो बोलते ना कि नहीं जी वहां फुहारा नहीं शिवलिंग था, वह कुल्ले करे थूका। हमने तो पत्थर नहीं चलाया, हमने तो किसी की गर्दन नहीं काटी। संविधान के हिसाब से हम सुप्रीम कोर्ट गए, वहां जाकर के हमने याचिका डाली कि भाई हमारे को हमारा मंदिर चाहिए। राम मंदिर भी हमने जो लिया, राम मंदिर भी लिया हमने, संविधान के तहत लिया, सुप्रीम कोर्ट में केस लिया, लड़ा और उसके आधार पे हमने अपना मंदिर लिया। तो ये लोग संविधान क्यों नहीं मानते? क्या संविधान नहीं मानेंगे? ये सरिया कानून, इनको सरिया कानून चाहिए भाई, इनको सरिया कानून चाहिए। अब भैया सरिया लेना है तुम्हारे को तो पूरा लो ना भाई, सरिया लेना है तो पूरा लो, आधा क्यों लेते हो?